पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरा डायर जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नजर दुनिया के सबसे ताकतवर जीव पर पड़ी, सेबरटूथ टाइगर। उसकी आंखों में भूख थी, शरीर में हैरत अंगेज ताकत, और दूरी बस कुछ कदम। मौका साफ था, भाला घोंपकर खतरा खत्म कर सकता था, लेकिन बाघ की बेचैन, लगभग विनती करती आंखों ने उसका हाथ रोक दिया। उसने खूंटा हटाकर उसे आजाद कर दिया। अगले ही पल बाघ गरजा, पास आया, हवा सूंघी और बिना हमला किए जंगल में गायब हो गया। डायर समझ नहीं पाया कि उसने मौत छोड़ी या भविष्य। हजारों साल पहले उसका कबीला मेमत का शिकार करके जीता था, और इस बार का शिकार नया सरदार तय करने वाला था। घाटी में बिछे जाल में फंसा मेमत रस्सियां तोड़कर सबको घसीटने लगा। लोग छोड़ते गए पर डायर उलझ गया। मौत सामने थी। उसने आखिरी दांव खेला, भाला दरार में फंसाया और दौड़ते मेमत ने खुद को उसी पर चढ़ा दिया। डायर बच गया, हीरो बना, सरदार चुना गया और कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की एवरेट से विवाह तय हुआ। मगर उसी रात हमलावरों ने हमला कर दिया। जवान गुलाम बना लिए गए और एवरेट छीन ली गई। अपमान से जलता डायर जादूगर के आशीर्वाद के साथ 2 साथियों को लेकर निकल पड़ा। खतरनाक जंगल पार करते हुए दुश्मनों के इलाके पहुंचे। एक गार्ड से भिड़ंत हुई। भागते हुए वे खूंखार शिकारी पक्षियों के क्षेत्र में जा घुसे। चालाकी और पत्थर बांस की मदद से डायर बच निकला, पर साथी बिछड़ गए। अगले दिन एक अजनबी कबीले ने अचानक डायर को घेर लिया। मौत तय लग रही थी कि वही बाघ दहाड़ता हुआ आया और डायर के आगे खड़ा हो गया, जैसे उसकी रक्षा का ऐलान कर रहा हो। बुजुर्गों ने इसे संकेत माना। भविष्यवाणी थी कि बाघों का चुना आदमी अत्याचार खत्म करेगा। कई दबे कबीले साथ आए। रेगिस्तान पार कर डायर ने देखा, उसके लोग पिरामिड बनाने को गुलाम हैं, मेमत तक जंजीरों में झुके हैं और खुद को भगवान कहने वाला शासक उन्हें मरवा रहा है। सीधे युद्ध की बजाय डायर ने भीतर से विद्रोह की योजना बनाई। रात में गुलामों को जगाया, डर तोड़ा और भविष्यवाणी का निशान उसकी पत्नी एवरेट के हाथ पर मिला। विद्रोह भड़क उठा, हाथियों की बेड़ियां टूटी, सैनिक कुचले गए, बागी महल तक पहुंच गए। तभी एवरेट को बंधक बना लिया गया। सब रुक गए। डायर ने झुककर आगे कदम बढ़ाए, जैसे हार मान ली, लेकिन पास पहुंचते ही छिपा भाला नकली भगवान के सीने में उतार दिया। सच खुलते ही डर टूटा, राज गिर